the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जवाहरलाल नेहरू का ये मशहूर भाषण 15 अगस्त 1947 का दिन, ब्रिटिश राज से मुक्ति, नए भारत का जन्म। इस ऐतिहासिक घटना को इतिहासकारों ने अलग अलग तरीकों से दर्ज किया। भारतीय सिनेमा ने भी आज़ादी के इस क्षण वहां तक पहुंचने के छोटे बड़े संघर्षों और इनके वाहकों को जगह दी। उन पर फिल्में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। पर आज हम सिर्फ ऐसे कंटेंट की बात नहीं करेंगे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करती है। हम ऐसे कंटेंट की बात करेंगे जिसने आज़ादी के साथ साथ ट्रैवल किया, जो भारत के बनने की गौरव गाथा सुनाता है। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में रेयर फुटेज है गुलाम भारत की, कुछ में कलर इमेजेस हैं। कई सीरीज या फिल्म आज़ादी के काफ़ी साल बाद की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस भारत से जुड़ी हुई हैं। आज ऐसे ही आज़ादी के स्पिरिट बयान करते कुछ चुनिंदा कंटेंट पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना और आइए शुरू करते हैं आज का स्पॉटलाइट का एपिसोड। 1967 में एस.एन. शास्त्री ने कुछ ऐसे नौजवानों को जमा किया जो आज़ादी के बरस पैदा हुए। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले इन 20 साल के युवाओं का इंटरव्यू किया गया। उनसे उनकी आशा, निराशा, डर, शौक और महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा गया। 19 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में भारत के जवान सपने हैं, उन सपनों में आधुनिक भारत है। उस समय इसे भारत सरकार की फिल्म डिवीजन ने कमीशन किया था। इसे आप YouTube पर देख सकते हैं। 1890 के आसपास सेट ये कहानी है उस गांव की जो अंग्रेजों के लगान तले दबा है। सूखे की वजह से फसलें भी नहीं हो रही। ऐसे में भुवन को कैप्टन रसेल अंग्रेजों को क्रिकेट में हराने की चुनौती देता है। हरा देने के एवज में 3 साल तक लगान न चुकाने का वादा भी करता है। आमिर खान की ये फिल्म इसी लॉग लाइन के इर्द गिर्द घूमती है। मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली ये तीसरी भारतीय फिल्म थी। इसे उस साल 8 नेशनल अवार्ड मिले थे। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। 1988 में आई ये टेलीविजन फिल्म भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर बेस्ड है। इसकी कहानी भारत पाक बंटवारे के समय सेट है। फिल्म पाकिस्तान में भड़के दंगों और उससे पीड़ित सिख हिंदू परिवारों की मार्मिक दास्तान है। पहले इसे दूरदर्शन पर एक मिनी सीरीज के तौर पर टेलीकास्ट किया गया, फिर करीब 5 घंटे की फिल्म के तौर पर। तमस को बेस्ट फिल्म समेत कुल 3 नेशनल अवार्ड मिले। इसमें ओम पुरी, दीपा साही, सुरेखा सिकरी और पंकज कपूर जैसे कलाकार नजर आए। इसे आप YouTube पर देख सकते हैं। 1996 में आई फिल्म काला पानी सेलुलर जेल में बंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा है। मूवी काला पानी की सजा के दौरान दी गई यातनाओं और उनके संघर्षों की कहानी है। इस मलयालम फिल्म में मोहनलाल, तब्बू और अमरीश पुरी समेत कुछ चुनिंदा एक्टर्स ने काम किया था। हिंदी में डब करके इसे सजाए काला पानी के नाम से रिलीज किया गया। संतोष सिवन को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सहित काला पानी को कुल 4 नेशनल अवार्ड मिले। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। शुजीत सरकार डायरेक्टेड ये फिल्म कहानी है फ्रीडम फाइटर उधम सिंह की। फोर्ब्स ने इसे 2021 की सोशल मैसेज देने वाली बेस्ट हिंदी फिल्म चुना। विकी कौशल ने इसमें सरदार उधम सिंह का रोल निभाया था। आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। ये एक 24 एपिसोड की सीरीज है जिसे हेडन जे बेलुनुआ ने द ग्रेट कोर्सेस के साथ मिलकर बनाया। ये कहानी है भारत के गुलाम होने, बरतानिया हुकूमत के बिखरने और भारत पाकिस्तान के बनने की। सीरीज 1700 के आसपास से शुरू होती है। भारत के कल्चर, आज़ादी और पोस्ट कॉलोनियल भारत के मेन इवेंट को हिस्टोरिकल एंगल से कवर करती है। इसे हेडन जे ने एक मुकम्मल कोर्स की तरह ट्रीट किया है। इसे आप एप्पल टीवी या द ग्रेट कोर्सेस पर देख सकते हैं। तीन एपिसोड की ये मिनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज भारत के आधुनिक इतिहास की दास्तान है। इंडिया इमर्जेस भारत के गुलाम होने फिर आजाद होकर एक राष्ट्र के रूप में उदय होने की गौरव गाथा है। इसके तीनों एपिसोड द राज, मार्च टू फ्रीडम, अ नेशन इज बॉर्न विजुअली काफी रिच है। आप इसे डिस्कवरी प्लस पर देख सकते हैं। राग देश एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
लाल किले में इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाहियों पर चले ट्रायल की कहानी है। इसे तिग्मांशु धूलिया ने राज्यसभा टीवी के लिए बनाया था। राग देश में कुणाल कपूर, अमित साध और विजय वर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। 10 एपिसोड की ये मिनी टीवी सीरीज ब्रिटिशर्स के भारतीयों को सत्ता सौंपने और संविधान बनने का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसे श्याम बेनेगल ने राज्यसभा टीवी के लिए बनाया था। अतुल तिवारी और शमा जैदी ने सीरीज के लेखन का जिम्मा उठाया था। इसे आप YouTube पर स्ट्रीम कर सकते हैं। श्याम बेनेगल की डायरेक्शन में बनी ये फिल्म गांधी के दक्षिण अफ्रीका में गुजारे गए दिनों की कहानी है। फिल्म फातिमा मेरे की किताब अप्रेंटिसशिप ऑफ महात्मा पर बेस्ड है। साउथ अफ्रीका और भारत के इस जॉइंट वेंचर में रजत कपूर और पल्लवी जोशी मुख्य भूमिकाओं में थे। आप इसे जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका फिल्म्स के बैनर तले बनी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो भारत और पाकिस्तान की कहानी कहती है, उसकी संस्कृति और सभ्यता को डॉक्यूमेंट करती है। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। हे राम भारत विभाजन और महात्मा गांधी की हत्या का बैकड्रॉप में सेट है। इसे तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाया गया था। कमल हासन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में खुद कमल हासन ने लीड रोल निभाया था। उनके साथ शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और नसीरुद्दीन शाह ने अहम रोल प्ले किए थे। भारत की तरफ से इसे ऑस्कर्स में ऑफिशियली एंट्री के तौर पर भेजा गया था। हे राम को 47वें नेशनल अवार्ड में 3 पुरस्कार मिले थे। आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 1942 अ लव स्टोरी कहानी आजादी के समय घटित होती है। ब्रिटिशर्स के लिए वफादार पॉलिटिशियन के बेटे को फ्रीडम फाइटर की बेटी से प्यार हो जाता है। दोनों परिवार अब आमने सामने आते हैं जब लड़की के पिता ब्रिटिश जनरल को मारने की योजना बनाते हैं। अनिल कपूर और मनीषा कोइराला ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इस फिल्म ने 1994 के फिल्म फेयर में 9 अवार्ड्स जीते थे। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। रिचर्ड एटनबरो के निर्देशन में बनी गांधी महात्मा गांधी के जीवन पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। कैसे एक गिरमिटिया भारत लौटकर विश्व के महानतम फ्रीडम मूवमेंट को खड़ा करता है और देश को नई दिशा देता है। बेन किंग्सले ने इसमें गांधी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म समेत कुल 8 ऑस्कर्स मिले थे। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। 2004 में बनी ये फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है। कैसे नेताजी ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए और भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई। श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड मिले थे। सचिन खेडेकर ने इसमें नेताजी का रोल प्ले किया था। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। ये वीडियो शशि थरूर का ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में दिया गया भाषण है, जो कॉलोनीज को लूटकर और उनका खून चूसकर खड़े किए गए ब्रिटिश साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा है। कैसे भारत में करोड़ों लोगों को मारा गया, दबाया गया और भारतीय खजाने को लूटकर खुद को विश्व का सबसे ताकतवर साम्राज्य बताया गया। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। सरदार महान फ्रीडम फाइटर और आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन गाथा है। केतन मेहता डायरेक्टेड इस फिल्म में परेश रावल और अन्नू कपूर मुख्य भूमिकाओं में थे। इसने 1994 में 2 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए थे। आप इसे YouTube पर स्ट्रीम कर सकते हैं। अर्थ की कहानी भारत पाक बंटवारे के समय लाहौर में सेट है। एक लड़की अपनी आया के साथ हुई ट्रेजेडी को विटनेस करती है। उसकी हिंदू आया 2 मुस्लिम युवकों के प्रेम में पड़ जाती है, जिसके चलते राजनीतिक और धार्मिक हिंसा शुरू होती है। इसमें नंदिता दास और आमिर खान ने लीड रोल निभाया है। आप इसे वूट पर देख सकते हैं। द फ्लेम बर्न्स ब्राइट आशीष मुखर्जी की 1973 में आई करीब 42 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। इंडियन नेशनल मूवमेंट की पृष्ठभूमि पर है। ये सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा गठित INA की भारतीय आजादी आंदोलन में भूमिका को दर्शाती है। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। मंगल पांडे द राइजिंग एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। ये कहानी है स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे की।
केतन मेहता के निर्देशन में बनी इस मूवी में आमिर खान, रानी मुखर्जी और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं। आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। एक रेयर डॉक्यूमेंट्री जिसमें भारत की आजादी के रंग भरे हैं। इसकी खास बात यह है कि इसे गुलाम भारत के आखिरी वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद नरेट किया है। उसमें 1947 में हुई परेड की रंगीन तस्वीरें हैं। भारत के आजाद होकर 2 हिस्सों में बंटने की कहानी है। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। ब्रिटिश पत्रकार जेरेमी पैक्समैन ने BBC के साथ एक 5 एपिसोड की सीरीज बनाई जो बरतानिया हुकूमत की जटिल कहानी कहती है। ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज इस बात को ट्रेस करती है कि कैसे अंग्रेजी साम्राज्य ने मॉडर्न वर्ल्ड को राजनीतिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से प्रभावित किया। इसके लिए पैक्समैन भारत समेत दुनिया के उन हिस्सों में गए जो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी टोबा टेक सिंह पर आधारित इस फिल्म में पंकज कपूर लीड रोल में है। ये पागल खाने में एडमिट बिशन सिंह की कहानी है। उसे पता चलता है कि भारत पाक बंटवारे के चलते इस पागल खाने को छोड़कर जाना पड़ेगा। उसकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, फिल्म इसी का मार्मिक चित्रण है। आप इसे ZEE5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं। 1985 में आई 14 एपिसोड की सीरीज एंड ऑफ एम्पायर अंग्रेजी हुकूमत के आखिरी दिनों की कहानी है। ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज सभी ब्रिटिश कॉलोनीज की कहानी सुनाती है। इसका दूसरा एपिसोड भारत पर बेस्ड है। इसे आप YouTube पर देख सकते हैं। सबा देवान की ये डॉक्यूमेंट्री एक बेटी के अपने फैमिली हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का दस्तावेज है। सीरीज सबा देवान की मां सीता देवी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी को दिखाती है। उनके मरते दम तक पॉलिटिकली एक्टिव रहने की कहानी कहती है। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री 90 साल लंबे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को ट्रेस करती है। उससे उपजे भारतीय संविधान के बनने की कहानी कहती है। इसे भानुमूर्ति आलूर ने डायरेक्ट किया है और SN थापा ने लिखा है। आप इसे Vimeo पर स्ट्रीम कर सकते हैं। आजादी के पहले बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री में बिमल रॉय ने मिट्टी का तेल रखने वाले टीन के डब्बों के बनने और उनके इस्तेमाल होने का दस्तावेज है। इसमें आजादी के पहले की कुछ रेयर फुटेज है। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। ये 31 मिनट की फीचर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ये उन अत्याचारों की कहानी है जिनसे गांधी और सुभाष जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स ने गुजरते हुए देश को आज़ादी दिलाई। ये डॉक्यूमेंट्री भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मानवीय और दार्शनिक पहलुओं की पड़ताल है। इसे आप Vimeo पर देख सकते हैं। ये कुछ रेयर कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप्स का कलेक्शन है जो हमें 1899 से 1947 तक की क्विक भारतीय यात्रा पर ले जाते हैं। आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। आपके लिए पूरी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं मेघना, कैमरे के पीछे है पंकज। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।